तो दोस्तों जैसा कि भारत अपनी इंजन से रिलेटेड सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग प्रयास कर रहा है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे जो भविष्य के MK1 और MK2 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट होंगे, तो इनके लिए हम 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बनाना चाहते हैं, जिसको हम यूके या फिर फ्रांस के साथ में मिलकर के बनाएंगे। इसके अलावा इनिशियली हमारे जो तेजस MK2 फाइटर जेट होंगे, तो इनके आने के समय तक हमारे जो स्वदेशी इंजन है ये तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जल्द ही 1 से 2 महीने में यूएसए की जो कंपनी GE है, तो इनके साथ में एक जेट इंजन डील को साइन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर जो GE F414 इंजन है, जो कि लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं, तो इनको भी प्रोक्योर करने वाले हैं। इसके अलावा हम खुद के कावेरी इंजन प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में इसका एक जो प्रोटोटाइप है उसने सफलतापूर्वक अपने हाई एल्टीट्यूड के और साथ में हाई स्पीड के जो ट्रायल्स है इनको रशिया के अंदर पूरा किया है। इसी के साथ में यहाँ पर अब बताया ये जा रहा है कि भविष्य में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कावेरी इंजन प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये चाहते थे कि इसकी जो थ्रस्ट है वो लगभग 84 किलो न्यूटन के आसपास की हो, जिसके माध्यम से हम शुरुआत से ही तेजस MK1 फाइटर जेट के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इसकी जो थ्रस्ट है वो लगभग 83 किलो न्यूटन के आसपास की तो आई, लेकिन इस इंजन में हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले तो इसकी जो थ्रस्ट है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर के स्टेबल नहीं रहती थी। साथ ही साथ इस इंजन में वाइब्रेशन के काफ़ी सारे इशू थे। इसकी जो हॉट कोर सेक्शन है वो भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी और साथ में मैच्योर नहीं थी, जिसका इस्तेमाल हम प्रॉपर एक फाइटर जेट के अंदर कर पाए। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी समस्याओं का हमको इस जेट इंजन के अंदर सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इसका जो ड्राइव वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें काफ़ी सारी समस्याओं को बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद अब भारत इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर काम करेगा, जहां पर हॉट कोर सेक्शन को लेकर के हो सकता है कि हम फ्रांस या फिर यूके से मदद ले। साथ ही साथ हमारी GTRE और DRDO ने भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और अब भारत का ये प्लान है कि इसकी जो थ्रस्ट है उसे स्टेबल करके लगभग 73 किलो न्यूटन के आसपास का किया जाए। और जैसे ही ये सब हम अचीव कर लेते हैं तो इसकी जो थ्रस्ट है जो कि 73 से लेकर के 76 किलो न्यूटन के बीच में रह सकती है, तो इसको तेजस MK1A फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो थ्रस्ट है ये हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए काफ़ी नहीं होगी, तो इसके ऊपर काम करके भविष्य में इस थ्रस्ट को बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसके बाद में ये 90 किलो न्यूटन के आसपास तक की हो सकती है। तो डेफिनेटली तो ये हमारे इतिहास की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता होगी, जो कि हमारे भविष्य को एकदम से चेंज करके रख देगी। तो इसके लिए भारत यहाँ पर क्या करेगा, तो सबसे पहले तो 2024 तक हमारा जो ड्राइव वेरिएंट है उसको हम यहाँ पर सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ फाइनली अब इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारे ड्रोन्स और UCAV जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर किया जा सकता है, यानी कि इस इंजन को अब ऑपरेशनल किया जा सकता है। इसके बाद में पैरेलल में इस इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भारत लगातार काम करके इसको मैच्योर करता जाएगा और जेट इंजन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको भी भारत के द्वारा मास्टर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भले ही ये सुनने में इतना ज़्यादा आसान लगता हो, लेकिन ये करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर भारत को हो सकता है कि ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सबसे पहले तो आज की तारीख में भारत के पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद है, यानी कि हम यूके, फ्रांस और साथ में USA से कुछ पैसे दे करके यहाँ पर मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हमारे देश के अंदर भी हम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो यूथ है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वे भी मिलिट्री इंजीनियरिंग और साथ में एविएशन सेक्टर के अंदर आकर के जो प्राइवेट कंपनीज़ है इनके माध्यम से हमारे डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाए। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी मेंशन कीजिएगा कि हम भविष्य में 50 और एडिशनल तेजस MK1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट को यहाँ पर प्रोक्योर करने वाले हैं, तो ऐसे में हमको उनके अंदर इनका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अपने तेजस MK1A फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल रखेंगे और साथ ही साथ भविष्य में इसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वे भी भारत को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसके बारे में आप नीचे मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।